नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं। लाहौल स्पीति और सिरमौर जिले से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस दौरान 218 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। अब तक राज्य में 2,23,623 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 2,18,136 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 1,176 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में अब तक 3,731 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में कांगड़ा जिला में कोरोना के सर्वाधिक 741 सक्रिय मरीज हैं, जबकि हमीरपुर में 321, ऊना में 198, मंडी में 152, बिलासपुर में 142, शिमला में 97, कुल्लू में 38, चंबा में 24, सोलन में 23 और किन्नौर में 4 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में अब तक 36,63,127 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 34,38,395 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 74,33,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 13,198 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.19% है। अब तक 3 करोड़ 36 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,348 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में करीब 1,61,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। इस समय संक्रमण की दर 0.47% रह गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे कम है। संक्रमण की दैनिक दर 1.12% है। मंत्रालय ने बताया है कि जांच क्षमता में वृद्धि की गई है और अब तक 60 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लागू प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंकाओं को देखते हुए राज्यों से सामूहिक आयोजनों के दौरान अत्याधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। मंडी संसदीय सीट व प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में इस बार 14 के बजाय 7 टेबलों पर वोटों की गिनती की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी.पाल रासू ने कहा है कि कोविड के चलते मतदान केंद्रों पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक विशाल टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इसके तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज के पात्र लोगों और पहला डोज न लेने वाले लोगों का टीकाकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे 48 जिलों का पता लगाया गया है जहां आधे से भी कम पात्र लोगों ने टीके की पहली डोज ली है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कोविड टीकाकरण की रफ्तार को तेज करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।